तो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या चीज़ देखा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, एंड डिग्री वगैरह उसमें हमने देखा। उसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उसके जो रूट्स होते हैं उसको किस तरीके से फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड किया जाएगा। तो एक मेथड हुआ फैक्टराइजेशन का। दूसरा मेथड हमारे सामने अभी जो है ये थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा इन सेंस कि फैक्टराइजेशन जितना सिंपल नहीं है अनलेस कि इसको थोड़ा आप बेहतर तरीके से समझ ना लें। ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मेट जिस तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका है जो टेक्स्ट बुक में आपके एनसीईआरटी की जो दे रखा है ना, जो मेथड है वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है, या यूं कहूं कि उसको इजी नहीं बनाया है। ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि किसी भी टॉपिक को समझना और बखूबी समझना कि इस तरीके से जहाँ चीजें एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें तुरंत समझ आ जाए। तो सेकंड जो तरीका है, फाइंडिंग रूट्स फाइंडिंग रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ quadratic equation by completing the square method। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, आपको दो मेथड रहेंगे। एक है फैक्टराइजेशन का, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दोनों में काम वही चीज़ है, कर ये भी वही रहा है। बस खाली इसका ये चीज़ है कि जब नंबर काफ़ी बड़े हो जाएंगे ना, जब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले अगर मैं लिख लूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जो भी कह लीजिए ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो इस चीज़ में जब ए और सी इतने बड़े हो जाएं कि जहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आप कैलकुलेशन कितना तक ही कर लोगे, क्योंकि बी को हमें फिर तोड़ना भी इस तरीके से है ना, जहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ए एक्स स्क्वायर और सी, दैट मीन्स कि ए सी स्क्वायर जो है वो बी एक्स को प्लस और माइनस करते हुए किसी तरीके से हमें यही दो नंबर भी लेके आना है और इस इक्वेशन को भी सिमिलरली वही इक्वेशन के फॉर्मेट में रखना है। ये हमारा मेन टारगेट रख के चलना होता था पहले जो फैक्टराइजेशन मेथड में। बट जब नंबर काफ़ी बड़े हो जाएंगे ना तो क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होंगी। तो इस वजह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को लाया गया ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी जा सके, बट टेक्स्ट बुक में थोड़ा ढंग से नहीं समझाया। तो यहाँ पे हम उसी के एक थोड़ा सा एक ट्विस्टेड फॉर्मेट को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जिससे कि आपका जो सोल्यूशन है वो बड़े आसानी से आपके सामने आ जाए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। किस तरीके से, ये जो ए है इस ए को सारे नंबर के साथ जो भी नंबर है ना हर जगह पे डिवाइड कर दीजिए ना। किस तरीके से, एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं इसको और सिंप्लीफाई तरीके से ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसके लिए ना इन सभी को, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ए से डिवाइड करते हैं एंड राइट हैंड साइड को भी ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा इक्वेशन किसी भी हाल में चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी जो चीज़ डिवाइड कर रहे हैं राइट हैंड साइड में भी वही चीज़ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आगे चल के क्या बन जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए और ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो से कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें ज़ीरो ही मिलना है। तो यहाँ तक अब हमारा जो जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन था क्वाड्रेटिक का, वो अब कुछ ये फॉर्मेट में आ चुका है हमारे सामने। अच्छा, यहाँ पे आपको जो समझना है वो ये कि b बाई ए को आप क्या ले, यहाँ क्या लोगे ना, टू एफ एक्स के फॉर्म में आप इसको कंसिडर करोगे, जो b बाई ए जो ये कोइफिशिएंट है ऑफ x का, एंड c बाई ए को एफ स्क्वायर प्लस ई लोगे आप। ये क्या चीज़ है, इसको जब हम न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे ना अभी इसके बाद, तो उससे आपको ये डेटा जो है इसका इस्तेमाल किस तरीके से करोगे आप सोल्यूशन फाइंड करने में, ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं अभी फिलहाल।
फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस चीज को कुछ इस तरीके से आपको इसका रूट लेना है, और मेथड क्या यूज करोगे? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा, इस मेथड में एक बात बताइए मुझे, ये जो जनरल फॉर्म हमारे सामने है, इसको फैक्टराइजेशन के मेथड सॉल्व कर सकते हैं क्या? 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10x²। 10x² को यहाँ 6x के जरिए हम किसी भी हाल में यहाँ ला सकते हैं? नहीं ला सकते। आप कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी एडिशन, माइनस, जिस भी तरीके से सारी चीज़ें करके देख लीजिए, आपका फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं। तो ये भी चीज़ है कि एक तो नंबर जब बड़ा हो जाए कि आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो, तब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ जब इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल ही ना कर पाएँ, उस जगह भी ये जो मेथड है वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है? तो हर चीज़ को ना डेवलप जब की जाती है, आपको हमेशा जब एक फॉर्मेट में या सिलेबस में आप जब कोई चीज़ को सॉल्व करते हैं, टॉपिक 1 दिया जाता है, उसके बाद टॉपिक 2 जब आता है ना, वो हमेशा एडवांस फॉर्म ऑफ द फर्स्ट टॉपिक ही होता है, क्योंकि पहली बार जब हमको कोई चीज़ मिलती है तो हमें उसमें कुछ ना कुछ आगे चल के दिक्कत फेस हम करते ही हैं। उस दिक्कत को कहीं इग्नोर करने के लिए या उसका सल्यूशन फाइंड करने के लिए ही अगला जो स्टेप होता है ना, वो एक नया मेथड बन के हमारे सामने आता है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वही कुछ चीज़ है। चलिए, इसमें ज़्यादा और समय नहीं लगाएंगे हम डायरेक्टली अब इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हमने इससे पहले क्या देखा था कि ax² प्लस bx प्लस सी को इस तरीके से डिवाइड करना है। दैट मीन्स कि ये जो डिवाइड होगा ना, वो 5 से हमको डिवाइड करना है ताकि ये x² के फॉर्मेट में हमें मिल जाए। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म हमारा क्या निकल के आएगा ना, x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी हमको क्वाड्रेटिक का मिल गया। ठीक है? इसको किस फॉर्म में हमें लेना था? इसे लेना था b/a को 2fx के फॉर्म में, और इसको किस फॉर्म में लेना था ना, c/a को हम लेंगे f² प्लस e के फॉर्मेट में। ठीक है? ऊपर कुछ यही चीज हमने यहाँ देखा था। अब इसको आप रेलिवेंटली कैसे सॉल्व करेंगे इसको ना, अब देखिए, इस साइड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि -6/f(x) इज इक्वल टू 2f(x). हमें चाहिए क्या ना, हमको f से मतलब है। ठीक है ना? ऐसा क्यों? अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझसे छूट गया यहाँ पे। ये जो 2f(x) है और f² प्लस ई है ना, इसको हम किस चीज़ में ढालने की कोशिश कर रहे हैं? हमें इस इक्वेशन को ना रूट के लिए कुछ x प्लस एफ स्क्वायर प्लस ई इक्वल्स टू 0 ये फॉर्मेट में लेके जाना है, जिसके लिए हमें f और e रिक्वायर्ड है। इसको f और e मिलेगा कहाँ से ना, इस b/a से एंड c/a से मिलेगा। ठीक है? तो एक तरह से हमारा जो इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस सी, चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग अभी लग रही होगी, बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे ना, तो चीज़ें एकदम सिंपल यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? एकदम सिंप्लीफाइड तरीका है। ax² प्लस bx प्लस सी को हमने ये जब इस तरीके से ढाला डिवाइड बाई a करके, दैट मीन्स कि x² का कोइफिशिएंट के साथ हमने खेलने की कोशिश की यहाँ पे। ये 2f(x) एंड f² प्लस ई हमारा बन, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना, ये फाइनल इक्वेशन बनेगा और इसी से हमारा रूट निकल के आएगा। ठीक है? तो अभी क्या कर रहे हैं हम, जो 2f(x) है माइनस 6/5 को अब कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि हमें f मिल जाए। तो f क्या होगा, x और x कैंसिल हो गया। ठीक है? 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 को कैंसिल करेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अभी हमारा f क्या निकल के आया, f इज इक्वल टू -3/5। ये कुछ हुआ। और उसी तरीके से
अगर हम यहाँ देखें कि एफ स्क्वायर प्लस ई, एफ स्क्वायर प्लस ई इज इक्वल टू -2/5। एफ स्क्वायर क्या है? -3/5 का -3/5 का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वल्स टू -2/5। आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -3 इंटू -3 क्या होगा? 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 25 हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा, इज इक्वल टू -2/5 हो जाएगा। अब हमारा जो ई है ये -2/5, ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा आपका तो ये क्या हो जाएगा? साइन चेंज होगा इसका। अच्छा, अब एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? -2 इंटू 5 और -9, ये कितना हो जाएगा? -19 डिवाइड बाई 25। दिस इज आर ई। ठीक है, तो हमारे पास अब दो चीज़ तो आ गई, विच इज ई इज इक्वल टू -19/25 एंड एफ इज इक्वल टू कितना है? -3/5। ठीक है, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें? इक्वेशन क्या था, मैंने किस फॉर्मेट में आपको बताया था? x प्लस एफ स्क्वायर प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन था ना, ये हमारा किस चीज़ में तब्दील हो जाएगा? x प्लस एफ द होल स्क्वायर प्लस ई इज इक्वल टू 0 को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो अब ये इक्वेशन बनेगा हमारा, x तो एज इट इज़ रहना है, उसको मिलेगा क्या चीज़ हमें? f क्या है हमारे पास? -3/5, -3/5 होल स्क्वायर प्लस ये, क्योंकि -19/25 है तो ये प्लस साइन हमारा माइनस हो जाएगा, तो 19/25 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक तो बेहतर तरीके से हमें मिल गया जो भी मिलना था। तो x -3/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में इसको ले जाइए तो ये हमारा हो जाएगा 19/25। इतना अगर यहाँ तक हम समझ चुके हैं तो अब हम इतना तो बखूबी जानते हैं कि इसको जब हम स्क्वायर का रूट निकालेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे, तो दैट मीन्स कि दोनों ही साइड में हमको रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी रूट लेंगे, यहाँ पे भी रूट लेंगे, तो कुछ इस तरीके का हमको एक सोल्यूशन मिलेगा, विच इज x -3/5 इज इक्वल टू रूट ऑफ ये जो 19/25 है, ये क्या चीज़ हो जाएगा हमारा? √19 को तो हम डिवाइड उसको कर नहीं सकते क्योंकि कैलकुलेटर हमारे हाथ में है नहीं, बच जाता है 25 का 5। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? -3/5, स्क्वायर तो निकल गया यहाँ से क्योंकि रूट हमने कर दिया। अब ये √19 जो है एंड 5 है, तो ये हमको क्या मिल जाएगा ना, प्लस और माइनस रूट ऑफ 19 डिवाइड बाई 5। क्यों? ये 25, ये जो प्लस और माइनस है ना, ये 19 का रूट जो है उसमें से नहीं आया, हमें 5 का रूट से आया। क्यों? यहाँ पे हो सकता है शायद -5 का स्क्वायर हुआ हो ये, या +5 का स्क्वायर भी हो सकता है, इस वजह से ये 25 बना हो, जिसको कि रूट निकालने के बाद प्लस और माइनस दोनों ही फॉर्म हमको कंसिडर करते हुए चलना होगा। अगर हम एक तरफ ये लेते हैं कि x -3/5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 19 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स कि प्लस अगर हम कंसिडर करते हुए चल रहे हैं तो ये चीज़ हमारे क्या हो जाएगी? अभी सिर्फ मैं राइट हैंड साइड का ले रहा हूँ, ठीक है? √19 डिवाइड बाई 5, ये प्लस हो जाएगा, +3 डिवाइड बाई 5। तो हमारा इक्वेशन क्या, एक रूट क्या बन के आया? एक रूट हमारा ये होगा कि x इज इक्वल टू 3 प्लस √19 डिवाइड बाई 5। ये हमारा √1। √1। सिमिलरली यही चीज़ अगर हम आगे भी सॉल्व करते हैं ना, इस +19/5 को अगर हम -19/5 ले लेंगे तो यही सेम चीज़ हमारा क्या बन जाएगा? √x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ 19 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारा सेकेंड रूट है। ठीक है,
दिस इज आवर रूट 2। तो कुल मिलाकर इस मेथड में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड में, क्या चीज़ हमने सीखा यहाँ पे? समरी थोड़ा दोबारा से देखेंगे। ये मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जब नंबर्स काफ़ी बड़े हों, ए एक्स स्क्वायर और सी को मल्टीप्लाई करने पे हमको फैक्टर बी एक्स को यूज़ करते हुए रूट्स निकालने में जब तकलीफ होने लगे, क्योंकि हम हो सकता है शायद 20 या 30 के मल्टीप्लिकेशन या टेबल तक ही जानते हों, बट ऐसा जब हो जाए कि 150 और 200 का यहाँ पे ट्रांजिशन या ट्रांजैक्शन जो है इस नंबर के बीच में हमें करना पड़े, या ऐसे ऑपरेशंस को करना फैक्टराइजेशन मेथड से पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ जब इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो कि फैक्टराइजेशन मेथड वहाँ पे काम ही नहीं दे रहा, जहाँ पे रूट्स में हमारे रूट मतलब कि स्क्वायर रूट में अगर आंसर आने लगे, सोल्यूशन आने लगे, तो वहाँ पे हम सॉल्व करने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे केस में क्या करना है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस चीज़ को हम डिवाइड, हमें पहले तो ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक्स का पावर हमेशा डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कहलाएगा। एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां तक सारे बच्चे बखूबी समझ रहे होंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है ए, उसको सारे ही नंबर से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि टोटल ऐसा करने से आपके कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी चीज़ों की, और साथ ही साथ ना इक्वेशन आपका बदल नहीं रहा है, क्योंकि आप दोनों ही तरफ डिवाइड कर रहे हो। तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए है, ये हमारा कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, जहाँ पे बी बाई ए को हमें 2f(x) कंसिडर करना है और सी बाई ए को एफ स्क्वायर प्लस ई कंसिडर करते हुए चलना है। इस मेथड को आप उठाकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर जो है बड़ा ही इजीली आपको मिल जाएगा। रूट्स में आए, चाहे क्यूब रूट में आए, स्क्वायर रूट में आए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। और जो ये 2f(x) और एफ स्क्वायर प्लस ई है, इसको हम आगे ले जाके जो हमारा जनरल इक्वेशन हो जाएगा ना, कुछ इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। ठीक है। तो यहां से मिले हुए इक्वल जब आप करते हैं, और साइन को लेकर इक्वल करिएगा। ठीक है। बी और ए का जो बी बाई ए का साइन होगा ना, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो, उस पूरे को लेना है और उसको इक्वल करना है 2f(x) के साथ, जहां से आपको एक f मिलेगा, क्योंकि x x तो कैंसिल हो जाएगा, अननोन f रहेगा। उस f को आप ले जाकर इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे, और नेक्स्ट जो है, क्योंकि आपको f मिल चुका होगा, अब उस f का इस्तेमाल आप इस एफ स्क्वायर प्लस ई में करेंगे। c बाई ए आपके पास ऑलरेडी है, जो कि साइन के साथ होगा, और इस एफ स्क्वायर प्लस ई और c बाई ए से आपको e मिलेगा, जिस e को आप ले जाकर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ के मिलने के बाद अब हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचते हैं। इस चीज़ के मिलने के बाद आपका जो ये ई है ना, ये हमेशा राइट हैंड साइड में जाएगा। हर इक्वेशन का फॉर्मेट यही आपका रहने वाला है, राइट हैंड साइड में जाएगा। अब ये जो स्क्वायर में क्योंकि आपने लिया था इसको, ये स्क्वायर अब आप उसको स्क्वायर रूट करेंगे, जिसके वजह से आपका ये जो 19/25 ये कुछ प्लस एंड माइनस के फॉर्म में, ये जो है ना, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये मिलने के बाद अब इंडिविजुअली एक बार आप प्लस के हिसाब से लेते हुए, ये जो भी आपके ब्रैकेट के अंदर मिला है ना आपको, वो इक्वलाइज करिए यहाँ पे, और उससे एक रूट निकालिए। माइनस जो राइट हैंड साइड का आंसर है उसको लेते हुए, अगेन इस ब्रैकेट के चीज को लेते हुए आप एक्स का वैल्यू फिर से निकालेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं ये प्लस और माइनस के फॉर्मेट में यही कुछ ऐसे कॉन्जुगेट के हिसाब से आपको मिलेंगे। ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे आई होप सारे बच्चे इसको समझे होंगे। बस 2-3 न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये है ना, सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आपको होगी, ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, एंड ये जो फॉर्मेट है ना ऑफ सॉल्विंग दिस टोटल जो भी इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे एकदम क्लियर होने लगेगा एग्जाम तक। आई होप कि नेक्स्ट मंथ तक आपका एग्जाम अभी आना है, तो वहाँ तक आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से हो चुकी होगी।